हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ आप सभी का। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। तो अगर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको कॉल्स या मैसेजेस कर रहे हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन को इग्नोर ना करो। हो सकता है कि इन्होंने जैसा दिखाई तो दे रहा है कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, इनका फोकस आप पर बना हुआ है, पर आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कुछ ऑफ़र करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट ना करो, आप एक्सेप्ट करो। हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट में हो और ये पर्सन कांटेक्ट चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो कांटेक्ट में आने के लिए ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए, इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करो, जितना कोशिश ये कर रहे हैं एटलीस्ट आप इनको एक और चांस दो, आप इनकी बातों को समझो। क्योंकि जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है, आपको इन्होंने हर्ट पहुंचाया है, किसी रीज़न की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी बात को सुनो, समझो, इनके सिचुएशन को समझो कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया। और यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सबकी मर्जी से आपसे मैरिज चाहते हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ हो तो यूनियन चाहते हैं। और देखते हैं इनकी एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, वाह, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बेहद अट्रैक्टेड हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं। भले आप दोनों के बीच सेपरेशन है बट वो टेम्परेरी है। आपको बताना चाहते हैं आपके पर्सन कि देखो, भले हमारे बीच अभी दूरियां हैं, हम दोनों नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेटेड हैं, बट वो किसी रीज़न की वजह से है। तुम समझो, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये आपको बताना चाहते हैं। और ये पर्सन आप में इस हस्बैंड वाइफ देखते हैं, ठीक है, आपको एक हस्बैंड वाइफ की तरह देखते हैं और शादी तो आपसे ही करना चाहते हैं। और गाइस, कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, किसी और से मैरिज कर ली। तो आपको बताना चाहते हैं कि ये अभी भी आपसे बेहद अट्रैक्टेड है, आपसे लव करते हैं। या अगर आप थर्ड पार्टी में हो, आपके साइड से है थर्ड पार्टी, तो फिर भी बताना चाहते हैं कि हम फ्रेंड्स बन के नहीं रह सकते क्या, हम कांटेक्ट में नहीं आ सकते क्या। और ये आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपको ऑफ़र करने वाले हैं, या तो इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको किया है। अगर इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको ऑफ़र किया है और अगर आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप इनको इग्नोर ना करो, इनको एक और चांस दो, आप इनकी बात समझो। ये आपसे बहुत लव करते हैं, जो आप चाहते हो कमिटमेंट, मैरिज, ये पर्सन आपको देंगे, बट थोड़ा सा आप वेट कीजिए। क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर है और आपकी पर्सन के लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है किसी और के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर शॉर्ट आउट करके ये पर्सन आपको ऑफ़र देंगे। तो ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, आप कहीं और मत जाओ, ठीक है, किसी और को देखो भी मत, आप इनका वेट करो। और आपके पर्सन को ना आपको लेकर थोड़ा सा ट्रस्ट इशू दिखाई दे रहा है कि आप थर्ड पार्टी में चले जाओगे, किसी और से मैरिज कर लोगे। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप ऐसा ना करो, आप इनका ही वेट करो। और अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया है तो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी मांग लिया है इन्होंने। तो बहुत ही जल्द ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र मिल सकता है। गाइस, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इनको हेल्थ इशू हो रहा है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, तो थर्ड पार्टी ने भी इनको हर्ट पहुंचाया है। थर्ड पार्टी ने, हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और था या थी, ठीक है, ये अभी भी है। तो उन्होंने भी इनके साथ वही किया है जो इन्होंने आपके साथ किया। अगर इन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया किसी भी रीज़न की वजह से, तो थर्ड पार्टी से भी इनको हर्ट मिल रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट में है, पेन में है। तब जाकर इनको आपकी वैल्यू, आपकी प्यार समझ आई है कि ट्रू लव होता क्या है, ठीक है। जब थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट पहुंचाया, इनका दिल टूटा,
तब इनको समझ आया है। सो गाइस, कुछ लोग के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो अब ये वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है और अब ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी ओर आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करो। और अब ये पर्सन आपके पास आ गए हैं तो कहीं नहीं जाएंगे, आपसे ही मैरिज करेंगे, आपसे लव करते हैं। इन्होंने समझ लिया है इस बात को कि आप ही इनके सही लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, आप ही इनके ट्रू लव हो। सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल।